हिंदी विषय के द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों का मैं मधु वसावा स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल क्लासरूम में बैठकर आप अपने गुरुजनों से ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार ने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वीडियो लेक्चर की आवश्यकता समझकर इस चीज़ को तात्पर्य वीडियो लेक्चर के द्वारा आपको ज़रूरी जानकारी दी जाए, निर्धारित पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताया जाए ताकि आपकी पढ़ाई न बिगड़े, ताकि आप योग्य जानकारी से अवगत होते रहें। मित्रों, जैसे कि आप प्रथम वर्ष बीए में हिंदी भाषा कौशल प्रश्न पत्र 1 और 2 पढ़ चुके हैं। इसके बाद प्रश्न पत्र 1 से लेकर 4 तक भी आप पढ़ चुके हैं। ये आपका कॉलेज का दूसरा वर्ष है, यानी कि आप द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। इसमें भी आपको हिंदी भाषा कौशल प्रश्न पत्र 3 और प्रश्न पत्र 4 पढ़ना है। पर अभी तो सेमेस्टर 3 में प्रश्न पत्र 3 ही पढ़ना होगा। इसके साथ साथ आपको प्रश्न पत्र 5, 6 और 7 ये भी पढ़ाए जाएंगे। प्रश्न पत्र 5 जो होता है वो अक्सर हिंदी भाषा से रिलेटेड होता है। उदाहरण स्वरूप छायावादी कविता इस प्रश्न पत्र का शीर्षक है। तो स्वाभाविक है कि हम जो 4 प्रमुख छायावादी कवि हैं, जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी, सुमित्रानंदन पंत, श्रीमती महादेवी वर्मा, ये जो 4 प्रमुख साहित्यकार हैं, इनकी कविताओं के बारे में, यानी कि जो कविताएं अभ्यासक्रम में रखी गई है उन कविताओं का अध्ययन करेंगे, उन कवियों का परिचय प्राप्त करेंगे और इस प्रकार हमारा प्रश्न पत्र 5 जो है वो अलग अलग कवियों की कविताओं से युक्त रहेगा। प्रश्न पत्र 6 हमेशा हिंदी उपन्यास नामक शीर्षक से जाना जाता है। उसमें हिंदी का कोई भी उपन्यास रखा जा सकता है। जो उपन्यास रखा जाता है उस उपन्यास का लेखक, उस लेखक का परिचय, यानी कि उनका साहित्यिक परिचय और तत्पश्चात उस उपन्यास का तात्विक विवेचन। इसके अलावा उपन्यास के मुख्य पात्र, गौण पात्र, इन सभी के ऊपर भी चर्चा की जाती है। प्रश्न पत्र 7 जो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि आप हिंदी के छात्र हैं
हिंदी साहित्य आप पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य में अनेक विधाएं पढ़ाई जाती है, जैसे उपन्यास है, कविता है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, यात्रा वृत्त है। अनेक विधाएं हिंदी साहित्य के अंतर्गत पढ़ने को मिलती है। पर यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसका नामकरण, काल विभाजन, जिस काल का अध्ययन करना होता है उस काल की प्रमुख परिस्थितियाँ, उस काल की विशेषताएं, इन सभी के ऊपर भी उसमें फोकस किया जाता है। इसके अलावा प्रमुख कृतियाँ, किसी काल की प्रमुख कृतियाँ, जैसे कि वही भक्ति काल है तो भक्ति काल के अंतर्गत हम रामचरितमानस, सुरसागर, पद्मावत आदि कृतियों को महान कृतियों के रूप में जानते हैं। तो ऐसी कृतियों के बारे में भी यहाँ परिचय मिलता है या कराया जाता है, यदि उन कृतियों का पाठ्यक्रम में समावेश किया गया हो तो। तत्पश्चात किसी काल की कवियों का परिचय, जैसे कि रीतिकाल के अंतर्गत हम बिहारी, देव, पद्माकर, चिंतामणि, केशवदास आदि कवियों का नाम ले सकते हैं। तो उनके बारे में भी, यानी कि उनका साहित्यिक परिचय भी इस पेपर यानी कि प्रश्न पत्र के अंतर्गत दिया जाता है। तो मित्रों, कुल मिलाकर द्वितीय वर्ष बीए में हिंदी भाषा कौशल प्रश्न पत्र 3, दूसरे सेम में प्रश्न पत्र 4 और 5, 6, 7 तथा 8, 9, 10 इस प्रकार आपका सिलेबस रहेगा। और उस सिलेबस के अंतर्गत जो निर्धारित किया जाएगा या किया गया है उसकी पूरी जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे। मैं राजपीपला MR आर्ट्स एंड साइंस में प्राध्यापिका के तौर पर काम कर रही हूँ और मेरे साथ दूसरे प्राध्यापक भी हैं जो समय समय पर आपको जो प्रश्न पत्र उनको पढ़ाने के लिए दिए जाएंगे उनके ऊपर संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मेरे विभाग में हम 6 लोग हैं। सर्वप्रथम प्राचार्य श्री डॉक्टर S.G. मांगरोला साहब, द्वितीय नंबर पे मैं डॉक्टर मधु वसावा, तृतीय स्थान पर प्राध्यापिका पुष्पा मैम, चौथे नंबर पे डॉक्टर भरत भाई सोलंकी, 5वें नंबर पे डॉक्टर मगन भाई भोए साहब और 6ठे क्रम पे प्राध्यापिका मनीषा बेन वसावा। हम सभी मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे और जहाँ तक हो सके, जितना संभव हो सकेगा उतना आपको प्रत्येक जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे।